हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम बेसिक मैथ सीख रहे थे जिसमें हमने पिछली 4 क्लासेज देखी। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम देखेंगे वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट दोस्तों वर्ग की क्लास मैंने आपकी पिछली क्लास कराई थी, उसके बारे में वर्ग के बारे में सब कुछ बताया था और शॉर्ट ट्रिक से भी वर्ग निकालना बताया और डिटेल से भी बताया, लॉन्ग मेथड से वर्ग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे स्क्वायर रूट के में। स्क्वायर रूट को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से, भागफल विधि से, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड और दोस्तों अभाज्य गुणनखंड फैक्टर विधि से भी, फैक्टर मेथड से भी सीखेंगे। तो दोस्तों आज हम 3 से 4 प्रकार से दोस्तों आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। नॉन परफेक्ट संख्या मतलब जो पूर्ण संख्या होती है उनका भी, और जो नॉन परफेक्ट संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं होती उनका भी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और जुड़े रहें। आज इस क्लास को हम वर्गमूल को इतना सरल बनाने वाले हैं कि ज़िंदगी में कभी ना भूलें। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं वर्गमूल के बारे में। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं वर्ग। तो दोस्तों हमें कम से कम किसी अगर कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कच्चा क्लास 8 से ही ये वर्गमूल चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको वर्ग लिखे हैं, ये इनको देखते दोस्तों सबसे पहले हमें 10 नॉर्मली कम से कम 10 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। चलो देखते हैं दोस्तों। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। दोस्तों ये मैंने वर्ग लिखे हैं। वर्ग निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ उस क्लास को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, अच्छे से बेहतर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों क्या, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और दोस्तों 25 का वर्ग 625 होता है। और इस तरीके से हम और आगे भी आगे याद कर सकते हैं और निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके कुछ वर्ग लिखे थे। अब दोस्तों इनसे ही हमें कम से कम नॉर्मली 10 तक याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ट्रिक बनेगी दोस्तों यहीं से बनेगी। कम से कम 10 तक तो हमें नॉर्मली याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है कैसा होता है। तो दोस्तों वर्गमूल का इस तरीके का साइन होता है। ये वर्गमूल का साइन है। किसका है? वर्गमूल का। अगर दोस्तों यहाँ हम 2 लगा देते हैं तो क्या हुआ? ये वर्गमूल, ठीक है। ये भी इसका मतलब होता है। 3 लगा दिया तो क्या हो गया? ये घनमूल। क्या होता है दोस्तों? घनमूल। ध्यान रखना, ठीक है। 2 लगा है तो वर्गमूल और 3 लगा है इधर तो घनमूल, ठीक है। घनमूल। वर्ग का मतलब मैंने बताया था आपको, स्क्वायर होता है, भुजा इंटू भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। और दोस्तों भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, ये स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो दोस्तों सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल निकालना। क्या दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल निकालना। तो दोस्तों उसमें देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम परफेक्ट नंबर का मतलब जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालना। सबसे पहले दोस्तों हम सीखने वाले हैं परफेक्ट संख्याओं का मतलब जो पूर्ण संख्या होती है उनका वर्गमूल निकालना। तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ लिख लो कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, अगर इंग्लिश में बोले दोस्तों तो यूनिट डिजिट, अगर किसी संख्या का इकाई अंक दोस्तों अगर क्या हो? 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो तो वह पूर्ण संख्या होती है। तो वह पूर्ण संख्या होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने संख्या लिख दी
कितनी, चलो एक छोटी संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने 144 लिख दी। इसका दोस्तों लास्ट का अंक कितना है, ये लास्ट का जो डिजिट है दोस्तों, जो लास्ट का डिजिट है कितना है, 144 है। कितना है, 144 में लास्ट का डिजिट कितना है, 4। 4 का मतलब हुआ दोस्तों कि जो ये 4 है वह दोस्तों क्या है, 12 का वर्ग है। कितने का वर्ग है दोस्तों, 12 का वर्ग है। ठीक है, 144 में। तो दोस्तों अब इसमें आपको दिख रहा होगा -4, तो इसका मतलब यह है कि पूर्ण संख्या है। आप बड़ी से बड़ी भी संख्या देख सकते हो। एग्जाम के दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ऐसे आगे आपको संख्या दे दी जाएगी 1 2 8 4 5 6। ठीक है, तो आपको पहचानना कि संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों हम क्या देखेंगे, बस लास्ट का डिजिट देख लेंगे कि अपना लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 4 5 6। इनमें से अगर कोई आपका अगर लास्ट का डिजिट है, इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, तो दोस्तों हमारी वो संख्या कैसी होगी, पूर्ण संख्या होगी। कैसी संख्या होगी दोस्तों, पूर्ण संख्या होगी। पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या होती कौन सी है, जब भी तो हम मतलब जब भी पूर्ण संख्या के बारे में पता होगा, जब भी तुम कोशिश करेंगे यहाँ के इसका निकल सकता है। और जो पूर्ण संख्या नहीं होती, जो नॉन परफेक्ट संख्या होती हैं दोस्तों, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक पॉइंट पूर्ण संख्या से संबंधित। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो आप, 1 मिनट में साइड को हो जाता हूं। चलो कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या दोस्तों, इकाई अंक मैं यहीं लिखा देता हूं, वैसे हमें नॉन परफेक्ट संख्याओं में देखनी चाहिए। ठीक है, चलो नॉन परफेक्ट में ही देख लेंगे। चलो अभी पहले परफेक्ट संख्याओं को सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीखेंगे परफेक्ट संख्याओं को, शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले 3 अंक वाली संख्याओं को देखते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 729। अब इसका दोस्तों हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल कितना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास 729 का वर्गमूल क्या होगा। इसको दोस्तों हम बहुत जल्द मतलब 4 से 5 सेकंड के अंदर दोस्तों निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो 729 में दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें 729, ये हमारी एक संख्या थी कितनी, 729। उसमें क्या करना है दोस्तों हमें 729 में दोस्तों क्या करना है हमें कि इसमें पहले लास्ट डिजिट देखना है। पहले जोड़ा बनाना है, 2 का बना, 1 का बना। लास्ट मतलब लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ा, बाकी सभी संख्या को एक संख्या में ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका पहले हम देखा क्या, लास्ट की 2 संख्याओं का जोड़ा, बाकी सब संख्या चाहे 4 हो 3 हो, सबको एक जोड़े में ले लेते हैं, और लास्ट की 2 संख्याओं का एक जोड़े में। तो दोस्तों फिर देखते हैं हम लास्ट का डिजिट। लास्ट का डिजिट देखेंगे दोस्तों, हम क्या देखते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं लास्ट का डिजिट इसमें क्या है, 9। क्या है दोस्तों, 9। अब 9 को देखें दोस्तों, इस वर्ग में किसका वर्ग करने पर अपना जो अंक है 9 आता है। क्या दोस्तों, किसका वर्ग करने पर जो अपना अंक है 9 आता है। तो देखो दोस्तों, एक तो 7 का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, और एक आप देखोगे दोस्तों कि 3 का वर्ग 9 करने पर 9 आ रहा है। तो दोस्तों हमारा इसको हम बांटेंगे, तो ये 3 में बट गया और 7 में। कितनी संख्या में बट गया, 2 में। 3 और 7 हमने क्या देखा कि ये लास्ट का अंक जो है 9, वो किस किस की संख्या को 1 से 10 तक देखेंगे सिर्फ बस। ठीक है, किस किस की संख्या का वर्ग करने पर 9 आता है। तो एक तो 3 का वर्ग करेंगे जब 9 आएगा, और एक 7 का वर्ग करते हैं जब 9 आता है। ठीक है, मतलब 49 तो 9 आ गया। तो दोस्तों हमें क्या देखा है, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 7 लिख लिया। अब बचा अपना 7। अब 7 को देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से किस संख्या के बीच में 7 आता है। ठीक है, जो अपने जो वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, उनकी संख्याओं में से कौन सी संख्या के बीच में 7 आता है। तो दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अपना 7 है दोस्तों, यहाँ पे आता है। क्या आता है दोस्तों, 7 अपना आता है, 7 यहाँ पे। ठीक है, 4 और 9 के बीच में आएगा। तो दोस्तों हमेशा जो पहली वाली संख्या होती है, या कह सकते हैं जो छोटी संख्या होती है, या कह सकते हो जो पिछली संख्या होती है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं। किस किस के बीच में आया, 2 और 3 के वर्ग के बीच में आया। ठीक है, चलो दोस्तों, ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है सर। चलो अब दोस्तों देखो, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या को, या कह सकते हैं पिछली वाली संख्या को, या कह सकते हैं पहली वाली संख्या को। ठीक है, क्योंकि देखो ये पिछली है इसके 3 के, और ये पहली भी है और ये छोटी भी है। तो उस संख्या को हम नीचे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। चलो लिख लिया। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों कि जो संख्या हमने लिखी उसकी नेक्स्ट वाली संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा। क्या कर देते हैं, गुणा किया। तो दोस्तों हमारे पास कितना आया, 6। अब देखते हैं कि जो 6 हमारे पास जो आया है, इस 7 बड़ा है कि 6 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो बड़ी है, या अंडरवुड में जो संख्या है वो बड़ी है। तो देखें दोस्तों हम कि जो अंडरवुड में संख्या है वो बड़ी है, तो हमें यहाँ पर अंक कौन सा लेने वाले हैं, बड़ा वाला अंक लेने वाले हैं। कैसा अंक लेंगे, बड़ा।
कैसा अंक लेंगे दोस्तों, बड़ा अंक लेंगे। ये हमें कहाँ से देखा दोस्तों कि जो अंडरवुड में संख्या है वो बड़ी है, या हमने जो संख्या गुणा करने के बाद निकाली वो संख्या बड़ी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 729 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 27 का। 729 का वर्गमूल कितना निकला दोस्तों, 27 निकल के आपके सामने आ गया। दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या है कि यहीं से ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। जैसे हमने पहले एक जोड़ा बनाया 2 का, फिर इसमें एक अंक था उसका एक जोड़ा, ठीक है, लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा, बाकी सभी संख्याओं को एक जोड़े में। फिर हमने लास्ट का अंक देखा 3 9 कि 9 कौन किस किस संख्या का वर्ग करने पर पूर्ण वर्ग में संख्या में 9 आता है। तो हमने देखा 7 के में 9 आता है, 3 के में 9 आता है। ठीक है चलो सर आगे देखते हैं। आपको सर इतना तो समझ में आ गया। चलो दोस्तों अब देखो 7, अब 7 को देखा दोस्तों हमने कि 7 जो पूर्ण वर्ग संख्या अपनी होती है 1 से 10 तक की, उसमें 7 किसके बीच में आएगा। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं ना, मैं पूछूं 3 किसका कौन कौन सी संख्या के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 2 के और 4 के बीच में आता है। कहो कि नहीं कहोगे, हाँ कहोगे। ठीक है चलो ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या कहा कि इसमें 4 और 9 के बीच में तो 7 आ गया। तो दोस्तों हमेशा जो किसके वर्ग में आएगा, 2 के वर्ग में और 3 के वर्ग में। तो दोस्तों मैंने 2 और 3 का दो संख्या लिख ली, क्योंकि इन्हीं संख्याओं के बीच में क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। आप कहोगे सर कि सबसे पहले क्या लिखनी है दोस्तों, दूसरे सेकंड मेथड में, क्या दोस्तों, सेकंड टाइप में। ठीक है, दूसरा दोस्तों मेथड है इसका, या तो कह सकते हो दूसरा मेथड। क्या दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा मेथड है कि इसको पहले लिख लो, 2 लिख लिया, मैंने लिखा। इसमें भी वही होता है कि पहली वाली संख्या को या छोटी संख्या पिछली वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अब ये 2 संख्याएं थी अपनी ये वाली, अब इनसे बनाएंगे, या तो 23 बनेगा या 27 बनेगा, यही 2 संख्या बनेंगी। अरे हाँ क्या ना, आप कहोगे हाँ सर यही बनेंगी कि नहीं बनेगी। चलो ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब देखते हैं कि जो संख्या अंडरवुड में थी दोस्तों, जो अंडरवुड में संख्या थी, अगर देखा जाए तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें बड़ा वाला ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसका देख रहे हैं हम 7, ये तो सिंगल वाली संख्या के लिए था। ठीक है, ऐसी सिंगल वाले के लिए था इसलिए। अब देखो इसमें क्या था 7, तो हमने देखा दोस्तों कि 7 में दोस्तों यहाँ तो 20 अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 20 अंतर आ रहा है। और यहाँ पे देखें दोस्तों कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर आएगा आपका, कितना आएगा दोस्तों अंतर आपका, यहाँ पे अंतर आने वाला है 7 6 और 16, कितना अंतर आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो एक वाली संख्या के लिए था। ठीक है, इस तरीके से हम दोस्तों अगर 4 वाली संख्या को निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं उसमें कि मतलब जो अंक है, ये वाला जो अंक है किसके ज़्यादा पास में है, किसके ज़्यादा पास में है। कहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो अपना अंक है जो 7 है, अब बताओ ये जो अपना 7 आ रहा है, ये वाला 7 बताओ कि ये इसके ज़्यादा पास में है या इसके ज़्यादा पास में है। तो आप कहोगे सर इसमें तो 3 का अंतर आ रहा है और इसमें 2 का अंतर आ रहा है, तो सर ये तो 9 के ज़्यादा पास में हुआ। 9 के ज़्यादा पास में हुआ तो निचली वाली संख्या के ज़्यादा पास में हुआ। हमने संख्या क्या बनाई थी, 23 और 27 बनाई थी। 2 यहाँ से लिखा, 3 ये था और 7 ये था। आप कहोगे सर ये तो निचली वाले के ज़्यादा पास में है, तो हम नीचे वाली को ले लेंगे। यही अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा दोस्तों। चलो यहीं पर ख़त्म होने वाला नहीं है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा 3 वाली संख्याओं का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और निकालते हैं दोस्तों। चलो हम निकालते हैं दोस्तों अंडरवुड 841 का। किसका, अंडरवुड 841 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या कहोगे कि सर पहले हमें बनाने हैं जोड़ा बनाने हैं। क्या बनाना है, पेयर, तो बना लिया, 2 का 1 बच गया। आप कहोगे सर अब जोड़ा तो बना लिया, अब देखना है लास्ट डिजिट अपना कितना है, 1 है। आप कहोगे सर अब हमें ये देखना है वर्गमूल में 1 से 10 तक की में कि जो पूर्ण संख्याओं में एक लास्ट डिजिट किस किस के में आता है। तो अब इसमें देखने को मिलेगा, एक तो 81 में आएगा और दूसरा आपका 1 में आएगा। तो आप कहोगे सर एक तो 1 के वर्ग में आ रहा है, एक 9 के वर्ग में आ रहा है। चलो ठीक है चलो। अब बस बचा 8 बचा दोस्तों। अब 8 को तोड़ना है, तो आप दोस्तों देखोगे कि 8 किस किस के बीच में आता है। तो आप कहोगे सर ये तो वही बात हुई जो अभी पहले आ रही थी कि 8 देखोगे सर, तो 8 तो दोस्तों आ रहा है 4 और 9 के बीच में आ रहा है। कितने के, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो ये 2 के वर्ग और 3 के वर्ग में आ रहा था, तो 2 और 3 लिख लिया। यहाँ पे संख्या लिख ली मैंने पहले से 2, क्योंकि पहली वाली संख्या को या छोटी वाली संख्या को या पिछली संख्या को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं कि डायरेक्ट करने के लिए दोस्तों आप ये देख लो कि इसमें सब पास में किसके ज़्यादा है 8।
8 के पास में या 9 के पास में, तो आप कहोगे सर यहाँ 4 का अंतर है और 8 और 9 में सिर्फ 1 का ही अंतर है, तो निचले वाले के ज़्यादा पास में है। तो निचले वाले पास में क्योंकि संख्या हमारी 21, इससे 21 बन रही थी, 29 बन रही थी, निचले वाले पास में, तो नीचे वाला अपना क्या होगा, आंसर होने वाला है या आंसर होगा। ठीक है, और अगर उस तरीके से देखो तो 2 रहा, तो 2 का नेक्स्ट संख्या से गुणा किया गया 6 और 6 से ये बड़ा आ रहा था, तो हमारे ये 2 के तो हम पहले ही लिख लेते हैं, बड़ा आ रहा था तो बड़ा अंक लेंगे। तो ये भी देखो इस तरीके से भी 29 आ रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि 3 अंकों वाला अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे आप नोट कर लो। चलो दोस्तों अब देखते हैं 4 संख्याओं वालों का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है कि 4 अगर अपनी संख्या हो तो उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैंने एक संख्या लिख ली दोस्तों 3136। क्या दोस्तों 3136। अपना तरीका वही रहेगा जो पहले से हम करते आ रहे हैं। क्या दोस्तों कि पहले हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। बना लिए जोड़े। ठीक है, क्या बना, एक 31 और एक 36, दोनों का जोड़ा बन गया। अब लास्ट वाला डिजिट देखेंगे 6। तो दोस्तों अब देखेंगे हम कि 6 कौन कौन सी संख्या के आता है। तो आप कहोगे सर एक तो 4 के वर्ग पे आता है, एक 6 के वर्ग पे आता है। चलो ठीक है चलो दोस्तों, है ना, 4 के और 6 के वर्ग पे। अब देखा दोस्तों आपने कि ये तो 4 के पे आ रहा था और सर 6 के पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो 4 के पे देखा दोस्तों हमने, तो 4 के पे आ रहा है और 6 के वर्ग पे आ रहा है। ठीक है, अब 31 को देखेंगे कि 31 किस किस संख्या के बीच में आता है। ठीक है, तो 31 देखें दोस्तों, आप कहोगे सर 31 तो सर यहाँ रहा है, किस किस के बीच में आ रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 31, 25 और 36 के बीच में आ रहा है। मतलब एक तो 5 की संख्या और एक 6 का वर्ग। ठीक है, तो 5 और 6। आप कहोगे सर हमेशा पहली वाली को लिखते हैं, तो पहली वाली लिख लिया। इससे दोस्तों बनाए तो एक तो 54 बनेगा, एक 56 बनेगा। इससे 5 4 और 5 6 56। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि 36 इसके ज़्यादा पास में है, 31 या 36 के ज़्यादा पास में, तो आप कहोगे सर यहाँ तो 6 का अंतर हो गया और यहाँ तो 5 का ही अंतर है, तो जो तो 36 वाले के ज़्यादा पास में है, 36 वाले के पास में है, मतलब नीचे वाली संख्या पास में है, तो नीचे वाला अपना आंसर होगा। या इस तरीके से देखो तो 5 का नेक्स्ट वाली संख्या से गुणा गया 30, तो यहाँ पे पहले तो 5 लिख ही लेते हैं 30, तो 30 से बड़ा दोस्तों अंडर रूट वाली संख्या है, बड़ी है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, तो 6 ले लिया 56। दोनों तरीके से दोस्तों हमने देखा आंसर अपना 56 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 संख्या वाला था। अब 4 वाली संख्याओं वाला था। अब देखते हैं दोस्तों 5 वाली संख्याओं का। 5 वाली संख्याओं का दोस्तों वर्गमूल निकालना शॉर्ट तरीके से। अपना तरीका वही रहने वाला है, एक ही तरीका है दोस्तों, चाहे 4 वाली हो, चाहे 5 वाली हो, चाहे 6 वाली हो। ठीक है, तरीका वही रहने वाला है, तरीका अपना वही रहेगा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाना है, लास्ट की 2 संख्याओं का पेयर, बाकी सभी संख्याओं का एक पेयर। फिर हमने देखा लास्ट 6 किस पर आ रहा था, अभी 6 देखा दोस्तों हमने, तो 4 के वर्ग पर आ रहा है और 6 के वर्ग पर आ रहा है। ठीक है, अब 1 से 8, अब 1 से 8 देखें दोस्तों, इसको तोड़ना है तो 1 से 8 किसके संख्या बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 1 से 8 तो 10 से ज़्यादा निकलेगा। कोई बात नहीं, यहाँ आ रहा है 1 से 8, मतलब 10 के 11 के आ रहा है, तो 10 और 11 पहले से 10 लिख लिया, या तो 1 से 4 बनेगी या 10 और 6 से 106 बनेगी। अब देखें दोस्तों कि 1 से 8 100 के ज़्यादा पास में है कि 121 के ज़्यादा पास में है, तो आप कहोगे आप सर इसमें तो कुल 8 का ही अंतर है, 8 का अंतर है। और दोस्तों इसमें देखें तो दोस्तों अंतर कितने का है, 13 का अंतर है। तो आप सर कहोगे सर ये तो अपना 1 से 4 आंसर रहेगा, ऊपर वाले का ज़्यादा अंतर पास में है, ऊपर वाले का दोस्त है, वो ऊपर वाले के साथ उसे रहना पसंद है क्योंकि उसके पास में है, पास में घर है, तो दोस्तों इसलिए ऊपर वाला ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर दूसरे तरीके से देखो तो 10 है, ये 10 × 11 किया तो क्या है 110 आया, और 110 तो ज़्यादा होता है, क्या आया दोस्तों 110, 110 से ये कम होता है। दोस्तों अंडर रूट वाली संख्या को देखते हैं कि कम है ज़्यादा है, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम वाला लेंगे, तो दोस्तों हमने पहले लिख लिया, कम वाला लेंगे तो क्या आ गया 1 से 4। ठीक है, दोनों तरीके से दोस्तों आशा करता हूँ कि वर्गमूल आपको 5 तीनों संख्याओं का समझ में आ गया होगा। अब देखें दोस्तों आगे एक बार इसे नोट कर लो, उसके बाद देखेंगे नॉन परफेक्ट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना। नोट कर लिया होगा सर। चलो दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों नॉन परफेक्ट संख्याओं का, नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालना। इसका दोस्तों नॉन परफेक्ट संख्याओं का, नॉन परफेक्ट, तो हमने पहले क्या देखा दोस्तों, परफेक्ट संख्या कौन सी संख्या होती है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक या यूनिट डिजिट अपना 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो और 6 हो। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया जो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अपनी वीडियो खत्म नहीं हुई, हमेशा देखना कि अभी मैंने इसमें अंडर रूल में, ये अंडर रूल में 729 लिखा, तो इसमें एक अंक 1 लिखा, मैंने दूसरा 9 लिख दिया। इसका दोस्तों हमें सिर्फ एक अंक पता हो तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर यूनिट क्वेश्चन का
क्या दोस्तों, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्या दोस्तों, यूनिट डिजिट कह सकते हैं या इकाई अंक, क्या दोस्तों, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो, और तो आंसर का इकाई अंक इधर देखेंगे कि आंसर का इकाई अंक क्या होगा। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था, पिछली क्लास में ही बता दिया था। मैंने बताया था कि दोस्तों क्या यहाँ पे 6 आ रहा है, तो अगर 6 का वर्ग 36 है तो दोस्तों हम देखेंगे 16 का भी 6 ही आएगा लास्ट डिजिट। ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो दोस्तों पर ये संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे 0 वाली सम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, 0 सम होनी चाहिए। जैसे 400, तो इसका दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो हम 2 का वर्ग निकालेंगे, 2 और 2 जीरो में से 1 0 ले लेंगे। इसमें से अगर 4000 हुआ तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये सर कैसी है, नॉन परफेक्ट संख्या है। कैसी है, नॉन परफेक्ट संख्या है, इसका पूर्ण संख्या नहीं है ये, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, निकलेगा तो लगभग में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है, 0 कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। 4000 नहीं 40,000 हो तो निकल जाएगा। जैसे 40,000 लिखा मैंने, 40,000 लिख दिया। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। 40,000 लिख दिया तो 2 का 4 का वर्ग 2 कर लो, इसका 2 0 4 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो कितना निकला, 200। इस 200 निकला है इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से 0 कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, तो 0 हो, अगर सम 0 हो तो 0 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अगर 1 हो तो उसका क्या होगा, या तो 1 होगा। देखो 1 का वर्ग 1 किसमें आएगा, एक तो 1 के वर्ग में आता है और एक 9 के वर्ग में आता है, तो 1 होगा या 9 होगा। अगर यूनिट डिजिट आपका 4 हो तो 4 2 को 2 को किसके में आता है, एक तो 8 के वर्ग में आता है, एक 2 के वर्ग में आता है, तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, आंसर का इकाई अंक यही आ रहा था ना। देखो 9 था तो क्या आया था अपना, 9 था यहाँ, तो गया 9। अब देखो अभी देखेंगे, अगर 5 हो, क्या हो 5, तो 5 का 5 ही आता है। अगर दोस्तों क्या हो, 6 हो, 6 का देखें हम दोस्तों आंसर का। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यही लिख देता हूँ। अगर 6 का देखें दोस्तों हम, 6 का, तो 6 का एक आंसर वाला इकाई अंक क्या होगा, 6 का देखो कहाँ पे आता है, एक तो 6 पे आता है और एक कहाँ पे आता है आपका 4 पे आता है। ठीक है, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। अब आपका बच्चा क्या, 9। तो दोस्तों 9 को देखें, 9 वाले को, तो अगर क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 9 है। क्या है दोस्तों, 9 है। तो किसका है, देखो 9 कहाँ आता है, 9 देखें एक तो 7 पे आ रहा है और एक 3 पे आ रहा था। ठीक है, तो आपको या तो 3 होगा आंसर का या 7 होगा। जो हमने यहाँ पे देखा था इसका 7 ही आ रहा था कि नहीं आंसर का यूनिट डिजिट, देखो देख लिया था। ठीक है, ये बताना मैं आपको रह गया था, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो बात इसकी योग कैसे रही, देखो हमने अगर पता होगा कि 9 पे 9 का वर्ग क्या सी होता है, 1 आ रहा है, तो आप ध्यान रखना है कि दूसरी संख्या हमेशा 9 ही होगी। क्यों, इनका दोनों का योग कैसा होता है, 10 होता है। अगर 3 आएगी पहली संख्या तो नीचे वाली संख्या 7 होगी, ऊपर की 4 होगी तो नीचे वाली 6 होगी, क्योंकि इन सबका योग, दोनों का योग हमेशा क्या करना होता है, 10 ही होता है। तो आपको ये भी अब देखने की जरूरत नहीं कि दूसरी संख्या कौन सी होने वाली है। ऊपर एक संख्या पता हो तो दूसरी लिख सकते हैं। आप इसे 1 मिनट नोट कर लो। चलो दोस्तों अब देखते हैं नॉन परफेक्ट संख्याओं को। नॉन परफेक्ट संख्याएं देखेंगे दोस्तों। नॉन परफेक्ट संख्या दोस्तों कौन सी संख्या हो सकती है, तो दोस्तों जिन संख्याओं के इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या एवं 8 हो। ठीक है, या तो 2 हो, ठीक है, या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वह संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है ना। अब देखो एग्जाम्पल पर, आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो यहीं कि जैसे मैंने आपको एक संख्या लिख दी, मैंने आपको संख्या दे दी दोस्तों, क्या मैं छोटी संख्या देता हूँ। अब देखो 13 दे दी मैंने, क्या 13 किसी का वर्ग यहाँ से आ रहा है, यहीं तक पता चल जाता, वो तो 13 नहीं है ना। तो कैसी संख्या है, नॉन परफेक्ट संख्या है। ठीक है, और दोस्तों मैंने दे दी आपको क्या, 247। देखो 225 है, 256 है, 289 है, पर 247 नहीं है, तो कैसी है, क्योंकि इसका यूनिट 7 है, तो पता चलेगा नॉन परफेक्ट संख्या है। और बड़ी भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 8।
अब ये भी संख्या दोस्तों कैसी होगी, नॉन परफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसका एक अंक क्या है, 8 है। क्या है? 8। इसका 7 था, इसका 3 था। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर बहुत आजकल देखने को मिल जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछ जाता है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक पूर्ण वर्ग रख देगा, 3 अदरवाइज रख देगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों ये वाला। अब देखते हैं दोस्तों नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। फिर चलो देखते हैं। तो दोस्तों निकाल सकते हैं हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो नॉन परफेक्ट वाली संख्याओं का कैसे निकालेंगे। तो मैंने एक आपको पहले संख्या ले ली, छोटी सी लेता हूँ मैंने 8 ही ले ली, 8 ही ले ली। अब आपको बस कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्मूला रखना, ध्यान रख इसमें एक बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि x + y/2√y। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, नॉट परफेक्ट वाली संख्याओं से। तो देखो कैसे, √8। अब 8 को बस इसमें ये देखना, जैसे उसमें देखते थे इसमें भी देखना है कि 8 किस किस संख्या के बीच में आता है। तो आप कहोगे कि सर 8 तो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस किस के में, एक तो 4 के बीच में आ रहा है और एक 9 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सिंगल संख्या रह जाती तो यही तो लिखते थे दोनों अंक। अभी मतलब ये अंक लिख लिए, देखते थे ना उसमें ऐसे करके। ठीक है, तो 4 और 9। अब ये तो दोस्तों x बराबर क्यों, हमें x और y के रूप में तोड़ना होता है। सीधा फॉर्मूले में इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। अपना फॉर्मूला क्या होता है, x + y। x + y, तो x की जगह क्या रख दिया 4, y की जगह 9, बट 2√y की जगह कितना रह रहे 9। और हमें पता है कि 9 का वर्ग कितने, किसका वर्ग होता है, 9 का अंडर रूट, मतलब 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है। उल्टा हो जाता है दोस्तों, प्रतिलोम भी कहा जा सकता है, वर्ग का वर्गमूल को प्रतिलोम भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा होता है कि 9 का वर्गमूल 3 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो 13 और 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 3, तो 13 इंटू कितना हो जाएगा 6, और 6 का भाग देंगे तो दोस्तों 6 दूनी 12। हमेशा जो आंसर होगा दोस्तों अप्रोक्सीमेट में होगा, लगभग में होगा। ठीक है, लगभग में। तो 2.1 6 दूनी 12, 1 और 36, लगभग 2.16। ठीक है दोस्तों, लगभग 2.16 आ जाएगा। अब दोस्तों समझ में आ गया होगा क्या कि हमने सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, x + y/2√y। बहुत सरल है दोस्तों, x + y/2√y। अब इस संख्या को दोस्तों x + y के रूप में तोड़ना होता है, क्योंकि हमें इसके मान चाहिए x + y के रखना है तो तोड़ना पड़ेगा। फिर देखा हमने 8 दोस्तों इनमें वर्गमूल में किस संख्या के बीच में आती है, तो हमने देखा 4 और 9 के बीच में। तो इस 4 और 9 को यहाँ पर रख लेते हैं, यही अपने x और y का मान हो जाता है, और सीधा वो आपको फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं और अपना आंसर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 2 संख्याओं वाला। सॉरी, फॉर्मूला इसका रफ हो गया, दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखते हैं दोस्तों 2 संख्याओं वाला का। चलो मैंने लिख लिया दोस्तों 43 देख लिया दोस्तों। 43 को दोस्तों हमें तोड़ना होगा पहले, किसमें, x और y के रूप में तोड़ेंगे। तो दोस्तों देखेंगे 43 किसकी संख्या के बीच में आता है। तो हमें दोस्तों देखा कि जो 43 है दोस्तों, 43 दोस्तों हमारा किसके बीच में आ रहा है, 7, 6 के और 7 के वर्ग में, कितना यहीं तो आ रहा है 43। तो हम यहाँ पे क्या लेके लेंगे, एक जगह 36 और 49, 36 और 49 के बीच में 43 आता है। तो ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूले में रखना है बस। ये तो 36 प्लस कितना 49/2√49, या यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे आपको अगर पता हो तो कि 7 से 49 7 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे इतना एक स्टेप कम हो जाता, और 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 और 9 जोड़ेंगे तो 85/2√7। यहाँ पे इतना लेके जाता, अगर आपको पता तो इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब पता हो हमें 49 के बाद 7 होता है, सीधा लिख दिया। ठीक है, तो 85/14। अब 14 का क्या देंगे दोस्तों, 85 में भाग दे लो। ठीक है, भाग ही तो है, इसका जो आंसर आएगा लगभग में आएगा। तो 14 × 84, 10 पॉइंट, एक और 0 बढ़ा लिया, 14 7 91, 9 90 और 14 × 84। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 6.26 लगभग में इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से ही दोस्तों हम 3 संख्याओं का वाला भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से ही। क्या बस हमें क्या देखना होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ये देखना होता है कि जो अपनी अंडर रूट के अंदर जो संख्या है दोस्तों किस किस संख्या के बीच में आती है, यही देखना होता है। ठीक है, तो अंडर रूट हम जैसे निकाल हैं, हम निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे क्या निकाल सकते हैं 528। क्यों, इसका इकाई अंक कितना 8 है, तो ये कैसी है, नॉन परफेक्ट संख्या है, तो इसका भी वर्गमूल उसी तरीके से निकलेगा। अब देखेंगे 528 जो किस किस संख्या के बीच में है, इसको हमें x y के रूप में तोड़ना होता है। देखा तो 528 तो सर ये तो आपका 484 और इसके बीच में आ रहा है, 484 और 529 के बीच में, तो 484 और 529, ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। 29 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 23 का होता है। वर्गमूल किसका होता है, 529 23 का होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सीधा फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, और इसका उसी तरीके से आपको 3 का भी, 4 का, 5 का, किसी भी संख्या का
निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस क्या देखना होता है हमें कि ये जो संख्या है जो वर्ग में पूर्ण वर्ग संख्याओं किस किस के बीच में आती है। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये आपका था नॉन परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं। अब जो अपना नेक्स्ट हेडिंग है जो आपकी क्या है, अब देखें दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप इसे नोट कर लो एक बार। अब देख रहे हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब शॉर्ट ट्रिक नहीं है अपनी, अब तो क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि चलेगी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे दोस्तों क्या निकालना, वर्गमूल। और दोस्तों हमने जो पिछली संख्याओं को निकाला है उन्हीं का निकालेंगे, क्योंकि उससे आपको पता भी चलेगा कि हाँ जो हमने किया वो सही है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल है। इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, नॉन परफेक्ट तथा परफेक्ट दोनों ही संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसको ध्यान रखना, नॉन परफेक्ट हो या परफेक्ट संख्या हो दोनों का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक संख्या ले ली आपके लिए 252। चलो पहले परफेक्ट संख्या लेता हूँ। तो मैंने परफेक्ट संख्या ले ली दोस्तों आपकी, माना चलो 729 ली थी अपनी पहले। चलो 729 ले लेते, इससे पता भी चल जाएगा हाँ कि ये अपनी विधि मतलब फॉलो हो सकती है, इसका इस विधि से भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 729 ले ली। हमें दोस्तों पता होना चाहिए कि संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 9 2 11 और 7 कितना है 18 है। 18 अगर किसी संख्याओं का अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो दोस्तों इन तीनों का अंकों का योग कितना है, 3 से विभाजित है, क्योंकि 18 आ रहा है। ठीक है, 9 2 11 और 7 18, 18 मतलब 3 6 18 होता है, 3 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9। फिर भी दोस्तों देखते हैं कि 3 और 4 और 3 7 और 2 9, फिर भी ये 3 से जाएगी। तो दोस्तों क्या हुआ, 3 8 24 21। अब ये तो पता ही हमें कि 27 थी 81 होता है। ठीक है, फिर 3 से देंगे कितना होगा, 9 होगा। फिर 3 से देंगे कितना, 3, और फिर 3 से क्या हो गया, 1। अब देखो दोस्तों इनका जो गुणा आता है, इन संख्याओं का जो गुणा, ठीक है सबका, उसको नीचे लिख लेते हैं। क्या 1 2 3 4 5 6, कितनी 3 है, 6 3 है। कितनी है, 6 3 है। ठीक है, 429 के फैक्टर किए, कितने आ गए, 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना होता है हमें, अब इसका भी कुछ नहीं दोस्तों, बस इसमें क्या है कि इसका जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका। जोड़े में से दोस्तों सब में से एक एक ले लेंगे, तो 3 इसका में से, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से और एक इसमें से, सबका ले लिया, कर दिया। 3 3 9 9 3 27। देखो दोस्तों हमने शॉर्ट ट्रिक से भी निकाला तो भी 27 था, अगर हम डिटेल से भी निकालें तो भी 27 आएगा, और दोस्तों अगर आपका अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो भी 27 ही वर्गमूल इसका आने वाला है। 729 का वर्गमूल कितना आएगा, 27। ठीक है, तो दोस्तों निकाला हमने, यह था अपना अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो दोस्तों नॉन परफेक्ट संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे आपके पास संख्या ले ली 252, ठीक है, या 27 जो कि छोटी सी एक संख्या है। अगर घन की बात की जाए दोस्तों, या 3 का घन होता है, लेकिन ये वर्ग किसी संख्या का नहीं होता। ठीक है, तो चलो 352 दोस्तों, 252 थोड़ी बड़ी होगी, 3 को देख लेते हैं छोटी सी। आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, चाहे 4 संख्या वाली हो, 5 वाली हो, 6 हो। इस अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे माना चलो लासा की तरह, लासा में सबका अगला कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं पूरी संख्या जो होती है उसका एक एक करके निकालते जाते हैं। तो दोस्तों देखो 3 का 9 में जाएगा, 3 का फिर 3 में जाएगा, 3 का जाएगा 1 में। ठीक है, हमेशा वर्ग का 2 का ही जोड़ा क्यों बनाते हैं, अगर घन की बात की जाए तो घन में 3 का बनाएंगे, उससे भी घन को भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, घनमूल को भी, पर उसमें 3 का जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल में 2 का बनाते हैं, क्योंकि वर्ग का सूत्र क्या होता है आपको पता है, बजाय उसका हम दो भुजाएं टू भुजाई पढ़ते आ रहे हैं, वही इस तरीके से दोस्तों। अब इसमें दोस्तों कितने 3 है, 3 3 है। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 एक जोड़ा तो बन गया, अब एक संख्या रहेगी, इसको अंडरवुड में ले लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, इसका नॉन परफेक्ट संख्या अगर निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट होगी क्योंकि ये इसकी एक संख्या अधूरी है। अब आपको क्वेश्चन है, आपके कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, 27 जो कि एक आपको संख्या दी हुई है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कौन सी संख्या से गुणा किया जा सकता है, या पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनी जाएगी। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो अंक हमारा अधूरा रह जाता है, जो जोड़े में नहीं आता है, उसका ही उसी अंक से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसका 3 से 3 गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 जोड़े बन गए। देखो 3 इंटू 3, अब इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। ठीक है, 9 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 3 के आए तो यहाँ भी 3 का, 27 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा,
तो 3 के मैं 27 का किया तो 81, और 81 आपको पता है दोस्तों 9 का वर्ग होता है। देखो आप बन गई कि नहीं पूर्ण वर्ग संख्या, बन गई ना, 27 से 81 हो गया, 81 9 का वर्ग होता है 3 का गुणा करने से। अगर ये संख्या मान चलो अधूरी होती, इसमें 2 और होता, 3 इंटू 2 इंटू 5 होता, तो सबका एक एक करके एक एक से गुणा कर देते। उसी संख्या का जो संख्या अधूरी होती है, हमें मतलब ये संख्या जोड़े में बनानी होती हैं, बस इतना सा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है दोस्तों, यहीं पे मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से सरल तरीके से। अब देखो दोस्तों, जो नॉन परफेक्ट संख्या यहाँ पे जो आई थी, हम वही लौट के आते हैं। जो अपनी परफेक्ट संख्या नॉन परफेक्ट संख्या आई थी 3√3, आपको पता है 3 का मैंने बता दिया, 3 किस किस के में आएगी, इसके बारे में आएगी, तो आपको इसको तोड़ लोगे, 1 लिख लोगे, इसको 4 लिख लोगे, 3। अब इसका सीधा फॉर्मूला लगा लोगे, 1 + 4/1 + 2, तो क्या हो गया 5/3। अब इसका दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ इसका भाग दोगे, तो 3 एकन 3 पॉइंट 3 × 18 और 3 × 18, इसका गुणा कर दोगे तो इसका ये पूर्ण क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं, है ना। ये तो थी भाज्य गुणनखंड विधि दोस्तों। इससे हम 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, किसी भी संख्या का दोस्तों क्या लगा सकते हैं, भाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसकी भाग विधि की। किसकी बात करें दोस्तों, भाग विधि की बात करते हैं। अब देखें दोस्तों भाग विधि, जो आपका भाग विधि दोस्तों है बहुत इजी है दोस्तों, और समझ में आ जाए तो, नहीं आ जाए तो थोड़ी डिफिकल्ट है। मैं इसको बहुत इजी बनाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों हम 729 ही ले लें, चलो उसको ही लेते हैं। इसको ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे हमें दोस्तों प्रूफ हो रहा है, साथ ही साथ में सबूत मिलता जा रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। दोस्तों भाज्य गुणनखंड विधि को लिखते हैं इस तरीके से, ऊपर संख्या, और इसको लिखते हैं दोस्तों नीचे संख्या, यहाँ पे नीचे संख्या। ठीक है, और ऊपर इसका क्या आएगा आंसर। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है कि हमें इसमें भी जोड़े बनाने होते हैं, जैसे हम शॉर्ट ट्रिक बना रहे थे, इसमें भी ऐसे जोड़े बनाएंगे, इसका और एक इसका। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना होता है कि जो 7 है, ऐसी संख्या लेते हैं 7 कि इससे ना तो ज़्यादा निकल जाए ना कम रह जाए। तो हमने पढ़ा, मतलब हमने क्या किया, 2 × 2 किया 4, 3 × 3 किया 9, 9 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 × 2 क्या हो गया 4। तो हमने यहाँ क्या ले लिया 2, यहाँ पे रख लिया क्या 2, 2 × 2 क्या हो गया 4। इसको इसमें से घटा दिया, क्या बचा 3 बचा। कितना बचा 3, 2 को 2 में दोस्तों, जो अब जो 3 बचा दोस्तों, ये संख्या को गुणा करते हैं ऊपर, जैसे तो जैसे दोस्तों 2 × 2 किया, तो इस 2 को इसके नीचे जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो गया 4। और यहाँ से दोस्तों एक अंक नहीं उतरता, पूरा जोड़ा ही उतारते हैं, पूरा जोड़ा उतार दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या लानी होती है, ऐसी संख्या लानी होती है जो इससे क्या हो, इसी तरीके से ना तो ज़्यादा चली जाए और ना कम रह जाए। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, लास्ट का अंक देख लो, यहाँ संख्या का लास्ट का अंक 3 है, तो हमें पता होना चाहिए 3 कब आता है, या तो 3 का वर्ग हो या 7 का वर्ग हो। तो मैंने पहले देखा 43 × 3 करके, मतलब यहीं तो अंक लाना, तो 3 मतलब उसी संख्या को गुणा यहाँ करेंगे, उसी संख्या को ऊपर रखेंगे, दोनों संख्या एक ही होनी चाहिए। तो दोस्तों 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = 12, 129 तो बहुत कम रह गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकती। फिर हमने देखेंगे क्योंकि अब तो 7 से भी 9 आता है, तो 47 करके देगा। चलो देख लिया, तो 7 × 7 = 49, हासिल की 4, 7 × 4 = 28 और 4 = 32। अरे ये तो आ गया। तो अपना मतलब क्या हुआ, यहाँ जो संख्या आएगी क्या आएगी 7, 329। आप कहोगे सर बहुत अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। देखो कितना अच्छे से हुआ। देखो दोस्तों क्या किया हमने, 729 में या 3 अंकों की संख्या हो या 4 की हो या 5 की हो, किसी को जोड़े बना लेते हैं 2-2 के, जो अंक रह जाता है वो बच जाता है सिंगल। जो सिंगल बचा दोस्तों, तो हम देखें कि इस संख्या का साथ ऐसा गुणा पढ़ना है, इससे जाए निकल जाए। तो मैंने पढ़ा 1 का वर्ग, 1 × 1 किया 1 आया, 2 × 2 किया 2। अब यही 2 × 2 ही क्यों करें, क्योंकि एक संख्या यहाँ के लिए चाहिए, एक ऊपर के लिए चाहिए। ठीक है, तो 2 × 2 किया 4 आया, 3 × 3 किया 9 हो गया। अरे 9 तो ज़्यादा निकल गया, तो हमें क्या रहना पड़ेगा 7 पे, क्योंकि यहीं तो 7 आ जाएगा, 9 से ज़्यादा हो रहा है तो 7। तो मैंने किया 2 यहाँ रख लिया, 1 2, तो इन दोनों का क्या कि 4। अब ऊपर वाली संख्या तो नीचे वाली संख्या घटा देते हैं, और जो संख्या यहाँ दूसरी जो संख्या थी ऊपर गुणा कर रहे थे, उसी संख्या को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जोड़ के 4 आ गया। फिर दोस्तों क्या करते हैं, घटा के 3 बचा था, पूरे जोड़े को उतारते हैं, एक एक से एक एक जोड़े को उतारते जाते हैं। अगर और संख्या होती तो यहाँ पर हल हो गया, ठीक है, नहीं तो जोड़े को उतार लेते। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ा उतारा तो 29 उतर गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि लास्ट डिजिट को देखो, यहाँ पे जो भाग में दोस्तों भाग विधि में जो यहाँ पे जो अंक हो उसको लास्ट डिजिट को देखो, 9 आ रहा है। हमें पता होना चाहिए 9 दोस्तों या तो 1 के वर्ग पर आता है, मतलब 3 के बराबर 9 आता है, या मतलब 7 के पास आता है 49। तो पहले मैंने 3 धर के देखा, नहीं आया अपना, चलो गलत। फिर मैं 7 धर के देखा, अपना 329 आ गया। तो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से यही आपका 7 से जो 27 निकला दोस्तों, यही आपका क्या है, वर्गमूल है 729 का। इसी को हमने दोस्तों भाज्य गुणनखंड विधि से देखा, इसी को शॉर्ट ट्रिक से देखा और भाग विधि से देखना, तो भी 27 ही निकल रहा है। चलो दोस्तों इसे एक बार नोट कर लो। चलो दोस्तों देखते हैं
अब देखते हैं दोस्तों 4 वाली अंक का। अब ये कहोगे दोस्तों ये कैसे, 4 वाली का देख लेते हैं। चलो हमने एक देखा 4096, 4096 का देखते हैं दोस्तों। भाग विधि से हमने निकाला दोस्तों, सबसे पहले क्या किया हमने जोड़े बनाए, जोड़े बना लिए, एक जोड़ा ये दूसरा ये। अब क्या किया दोस्तों, हमें इसका ऐसा पढ़ा पढ़ना है, ऐसा पढ़ा पढ़ना है, पढ़ा ही मान लो, ऐसा पढ़ना है कि इस संख्या से ज़्यादा ना निकल जाए। ठीक है, तो हमने पढ़ा 55 25 6 36 7 7 49, तो 6 × 6 करें चाहे 36, 6 × 6 करने पर 36। इसको ये यहाँ जो 6 था इस को यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना हुआ 12। ठीक है, अब यहाँ एक अंक चाहिए, उससे पहले हमें क्या करना है, इसमें से घटाना पड़ेगा। और एक जोड़ा पूरा जोड़ा उतरता है तो जोड़ा उतार लिया, 40 में 36 घटाया कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ दोस्तों मैंने क्या कहा कि लास्ट डिजिट देखो अपना, बस लास्ट डिजिट हमने कितना 6 कब आता है, या तो कितना हो 4 का वर्ग हो या कितना हो 6 का वर्ग हो। तो यहाँ पे या तो 124 आएगा या 126 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 कब आता है, या तो 6 के वर्ग पर 36 या 4 के वर्ग पर 16। या 24 करके देगा तो 4 × 16 की 6 हाथ से लगेगा, 4 दूनी 8 1 9 4 1 4, ये तो यही हो गया, पहले ही हो गया तो ठीक है। चलो 4 4 ये ऐसे करके ये क्या रख दिया यहाँ पे 196। यहाँ पे अगर 0 0 बच रहा है तो मतलब यहाँ पे अपना खत्म। तो जिसका कितना आ गया 64 आ गया, वर्गमूल कितना आ गया 64। देखो कितना ईजी है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, हम नोट कर लो इसे एक बार। अब लास्ट देखते हैं दोस्तों अपना, बस एक लास्ट देखते हैं भाग विधि से दशमलव संख्याओं का। अब देखो तो अगर पॉइंट वाली संख्या हो, दशमलव वाली संख्या हो, तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 729 ले लूँ, चलो वही क्यों, इसी में आप ये मत कहना कि यही बार बार क्यों, इसीलिए आपको प्रूफ दिया जा रहा है कि यहाँ का यह वास्तव में सही है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। देखो तो वही करेंगे अपना, सेम है। यहाँ पर देखो जोड़ा बनाया, बन गया। अब 2 का 2 दूना 4 घटाया कितना बचा 3, 29 बचा। पॉइंट को भूल जाओ एक बार, यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ लगा दो, 2 + 4 हो गया। यहाँ पर संख्या देखें, अभी हमने क्या निकाली थी 7 आ गया, और यहाँ पर क्या था 329। देखो कितनी जल्दी हो गया, है ना, हो गया कि नहीं। अब देखो दोस्तों, अगर देखते हैं हम, अगर हम देखें 12.25, यहाँ 12.25 का भी देख लो। चलो जोड़ा बनाया, बना लिया सर। आप कहोगे बहुत अच्छा सर, समझ में आ रहा है, किसी के जोड़ा बनाया, बना लिया सर। क्या कहोगे, बना लिया सर। चलो अब क्या करना है, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, बस इसमें ये देखना है कि इससे ज़्यादा निकल जाए संख्या, 12 पढ़ना है और इससे कम नहीं रह जाए। तो मेरा 3 × 3 9, अरे ये तो कम रहेगा, 4 × 12, 4 × 16 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रुकेगा, 3 × 9 पर रुक जाएगा। ठीक है, तो 9 3 बचा, यहाँ जोड़ा उतार ला 25, यहाँ 3, यहाँ इसको जोड़ा तो कितना बचा 6। ऐसी यहाँ संख्या लानी है। तो आपको पता है दोस्तों, मैंने बताया कि यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट देखो कितना 5, आपको पता है जब 5 हो तो सिर्फ 5 आता है, 5 में 25 और कोई कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे 5 ही आने वाला है, 5 यहाँ रख दो। ठीक है, आप देखोगे तो इस पर गुणा करने पर 65 का गुणा 5 से करेंगे, पूरी संख्या गुणा करते हैं फिर इससे, तो करेंगे 65 गुणा 5 से तो 325 आएगा। और इसमें पॉइंट लगा दें, क्योंकि 4 संख्या हो गया, अगर 2 संख्या बीच में तो एक संख्या के बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो 3.5 अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा, वर्गमूल होगा। अब दोस्तों यह था अपना पूरा वर्गमूल के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास दोस्तों एक दिन किसी दिन क्लास देखेंगे दोस्तों, हम उसमें देखेंगे दोस्तों कैसे 8 + √8 + √8। ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट अनंत तक चलता है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक आता है दोस्तों कैसे 4, एक गुणा वाला होता है, ये तो था दोस्तों भाग वाला, मतलब प्लस वाला। एक होता है गुणा वाला, जैसे गुणा में गुण संख्या हो। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, है ना, इसको देखेंगे। इस तरीके से दोस्तों एक होता है माइनस वाला, माइनस √ के अंदर संख्या हो, माइनस में हो, तो उसका कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों सब चीज़ के बारे में एक क्लास में। ठीक है, ये क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं एग्जाम के, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, अच्छी से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, अच्छी समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और गोगाजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक, हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपनी पढ़ाई का लाभ उठा सको। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।